नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बंद कर दिया है। ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन और रेगुलेशन बिल 2025 के कानून बनने के बाद ऑनलाइन खेलों पर पूरी तरह से रोक लग गई है। ऐसे में कई सारे ऑनलाइन गेम बंद हो चुके हैं जो पहले पैसे लेकर गेम खिलाए जाते थे। खास तौर से इस वक्त बिल के बाद जो चर्चा में गेम आया है वो है ड्रीम 11। कई सारे लोग ड्रीम 11 को लेकर सवाल कर रहे हैं और कई सारे लोग अक्सर पूछते हैं कि ड्रीम 11 अब क्या करेगा, क्या ड्रीम 11 अब पूरी तरह से बंद हो जाएगा या फिर कुछ और करेगा। अगर आपके मन में भी ड्रीम 11 को लेकर इस प्रकार का प्रश्न चल रहा है तो हम आपको बता दें कि गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 की पेरेंट कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स फाइनेंशियल सर्विस है, जिसने ड्रीम 11 को शुरू किया था। सरकार द्वारा बिल लाए जाने के बाद से ड्रीम 11 बंद हो चुका है, किंतु इसकी पेरेंट्स कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स ने फाइनेंशियल सर्विसेज में एक नया ऐप चालू कर दिया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ड्रीम स्पोर्ट्स अब फाइनेंशियल सर्विसेज में एंट्री कर चुकी है और फाइनेंशियल सर्विसेज देने जा रही है। उसने अपना पुराना बिजनेस बंद करके अब फाइनेंशियल सर्विस देने का नया ऐप जारी किया है। उस ऐप का नाम है ड्रीम मनी, जिसे आप इस समय स्क्रीन पर देख सकते हैं। ड्रीम 11 शुरू से ही 49 रुपए में फैंटेसी टीम के गेम खिलाया करती थी। ऐसे में उसकी नजर हमेशा से लोअर इनकम ग्रुप पर थी, जिसमें रिक्शा चलाने वाले, खदानों में काम करने वाले और कई अन्य ऐसे कामगार थे जो हार्ड वर्किंग करके ड्रीम 11 में पैसे लगाया करते थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो ड्रीम 11 मध्यम वर्ग को भी कम आकर्षित करता था, उससे भी निचले तबके को अधिक आकर्षित कर रहा था। ऐसे में ड्रीम 11 द्वारा जो ड्रीम मनी नामक ऐप लाया गया है, उस ऐप में भी मध्यम वर्ग के साथ निम्न आय वर्ग को केंद्र में रखा गया है। जो खबरें आ रही है उन खबरों के मुताबिक ड्रीम मनी ऐप के जरिए निवेशकों को फिक्स डिपॉजिट, एसआईपी और दैनिक आधार पर सोने की खरीद की सेवा मिलेगी। साथ ही बताया जा रहा है कि ये ड्रीम मनी न्यूनतम 10 रुपए से खरीद शुरू, यानी अब आप सोने की 10 रुपए की दैनिक अथवा प्रतिदिन खरीद कर सकते हैं ड्रीम मनी ऐप के थ्रू, जो ड्रीम 11 की पेरेंट्स कंपनी ड्रीम स्पोर्ट्स द्वारा ऐप रिलीज किया गया है। 10 रुपए में सोने की खरीद का ऑप्शन देने वाला ये पहला भारतीय ऐप बन गया है जो 10 रुपए के हिसाब से सोने में निवेश का ऑप्शन दे रहा है और 10 रुपए में ही एसआईपी यानी म्यूचुअल फंड में निवेश का ऑप्शन दे रहा है। इसके अतिरिक्त ये कंपनी विभिन्न बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी में एफडी के भी विकल्प प्रदान कर रही है। इस ऐप को आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप ये ड्रीम मनी ऐप का होम पेज देख रहे हैं। होम में 100% सेफ्टी एंड प्योरिटी, नीचे आपको कुछ विकल्प दिखा रहा है, ड्रीम इन्वेस्ट ग्रो। इसके पास में जो योर मनी है, योर मनी में हम जाएंगे तो यहाँ बैंक को ऐड करने का एक विकल्प दिया जा रहा है और पोर्टफोलियो बताया जाएगा कि आपने कोई निवेश कर रखा है तो उस निवेश को भी यहाँ दिखाया जाएगा। इसके बगल में अगर हम एफडी देखें जिसके लिए आया है तो एफडी के यहाँ ऑप्शन दिखा रहा है जो ऑल बैंक, यहाँ पे जिन बैंक में एफडी कर सकते हैं उन बैंक की ये लिस्ट है। और इसके अलावा ऑल एनबीएफसी बैंक के अलावा ये एनबीएफसी में भी निवेश करता है, जिसकी लिस्ट भी आपको यहाँ दिख रही है। आपको कौन से बैंक में निवेश करना है वो आप कर सकते हैं। इंस्टेंट विड्रॉवल, अगर आपने एफडी कर रखी है तो उस एफडी को आप तुरंत ले सकते हैं। उसके बाद टैक्स सेवर के भी कुछ विकल्प दिए जाएंगे और इसके साइड में जो गोल्ड है, खास तौर से इसको लेकर ये चर्चा में चल रहा है। सबसे ऊपर आपको गोल्ड के भाव दिखाए गए हैं, यहाँ प्रति ग्राम के भाव दिखाए गए हैं। 10,328 रुपए 1 ग्राम का भाव है। करंट आप निवेश कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं, मंथली और वन टाइम कर सकते हैं। जो मंथली एसआईपी है उसका अमाउंट आपको यहाँ शो किया गया है। डेली एसआईपी भी यहाँ आप कर सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं और इसके साइड में प्रोफाइल है जहां आप अपनी प्रोफाइल को देख सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो ऐप है वो फर्स्ट टाइम ऐप है जो 10 रुपए से गोल्ड में निवेश का ऑप्शन दे रहा है और इतने में ही म्यूचुअल फंड में निवेश का ऑप्शन दे रहा है। तो अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा था कि ड्रीम 11 अब क्या कर रहा है, तो उस सवाल का जवाब मिल चुका है कि ड्रीम 11 ने एक नई ऐप जारी कर दी है जिसके थ्रू वो अब फाइनेंशियल सर्विसेज देने वाला है। गोल्ड में निवेश के साथ वो म्यूचुअल फंड में निवेश के अलावा बैंकों में एफडी करने का विकल्प बाजार में ला चुका है। वैसे ही जो पुराना ड्रीम 11 ऐप है, उस ड्रीम 11 ऐप को देखा जाए तो ड्रीम 11 ऐप में अब भी फैन कोड की सेवाएं जारी है, जहां पे कुछ स्पोर्ट्स, फुटबॉल, कबड्डी या फिर किसी अन्य खेल के मैचों को वहां लाइव आप देख सकते हैं, जिसके लिए आपको मंथली पेमेंट करना होगा। मंथली या एनुअल जो भी चार्जेस होगा वो चार्जेस पे करने के बाद आप उसका लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। लेकिन लाइव स्ट्रीम आप देखने के लिए ड्रीम 11 का उपयोग करने की बजाय उसके फैन कोड ऐप जो है उस ऐप का उपयोग करना होगा। ये बड़ी कंपनी है, वो कंपनी पहले वाले प्रोजेक्ट को चेंज करके कुछ नए प्रोजेक्ट ला रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन प्रोजेक्ट के थ्रू भी कोई धमाल मचा दे।
और वैसे ही पॉपुलर हो जाए जैसी पॉपुलर थी। इसके साथ आपको एक न्यूज और भी बता दें कि ड्रीम 11 अब तक भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर रही थी। सुनने में आ रहा है कि एशियन गेम्स में ड्रीम 11 भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर नहीं करेगी, ऐसी खबरें भी बाजार में है। ड्रीम 11 ने अपनी स्पॉन्सरशिप वापस लेने के लिए बीसीसीआई को लेटर लिख दिया है और कंपनी ने कहा है कि अब वो रियल मनी गेमिंग ऐप बंद होने के कारण आगे से ये सेवाएं नहीं ले पाएगी। धन्यवाद मित्रों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई और रोचक जानकारी के साथ।